मैं कुंदन सिंह संवाद में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पे प्रसारित कुछ प्रश्नों पे नहीं, कुछ तथ्यों पे, कुछ बातों पे विचार करेंगे। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। आप अपने विचार भी प्रेषित कर सकते हैं। आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है कि किसी भी व्यक्ति के निधनोपरांत फोटो प्रेषित करने की, अपने परिवार से जुड़े लोगों के होने के बाद, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनका फोटो खींच करके मृत शरीर का फेसबुक पे डालना, कुछ चुनिंदा गानों के साथ। इसका अर्थ क्या है, इसके क्या मायने हैं, मेरे समझ में तो नहीं आता। आपके समझ में आता हो तो आप विचार करेंगे इस पे। फेसबुक हमें प्रोवाइड करती है अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए इमोजी के रूप में कुछ ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या है, उस पर हम विचार करें। एक ऑप्शन है लाइक। तो अब हम उसको लाइक करें। किसी के पिता मरे हो, किसी की माँ मरी हो और वो शख्स फोटो डालता है, तो क्या हम उसे पसंद करें? ये कुछ अटपटा व्यवहारिक जीवन में नहीं लगता? उसके बाद एक ऑप्शन आता है लव का, यानी कि हृदय से हम पसंद कर रहे हैं, या ये जो वाकया हुआ इस पे बहुत प्यार आ रहा है। तो क्या किसी स्नेहीजन से जुड़े व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा सकता है, ये भावना प्रेषित की जा सकती है। तीसरा है केयर का ऑप्शन। केयर का ऑप्शन कुछ हद तक समझ में आता है, कुछ हद तक उपयुक्त भी जान पड़ता है, क्योंकि उस हालात में परिवार के लोग दुखी होते हैं, तो उनके प्रति भाई आप केयरफुल रहें, अपना ध्यान रखें, तो ये इमोजी समझ में आता है। लेकिन इस इमोजी के साथ दुविधा ये है कि प्रायः केयर के इमोजी को लोग क्यूटनेस का इमोजी समझ बैठते हैं, कुछ हद तक प्यार का भी। क्यूटनेस विद लव का ये सिंबल बन गया है, और प्रायः इसका प्रयोग करते हुए मैंने बहुतों को नहीं देखा, बहुत कम, अगर करते भी हैं तो काफ़ी कम ही अपवाद में होंगे, तो मैं नहीं जानता, मुझे तो कोई मिला नहीं है। एक ऑप्शन आता है लाभ का। अब किसी के पिता मरे हो, उनकी फोटो लगी हुई है, अब क्या वहाँ हंसेंगे? हंस नहीं सकते। एक इमोजी आता है वाव। और वाव, इसमें वाव की क्या कोई बात तो है नहीं, शौक होने की भी बात नहीं है, चौंकने की भी बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु से बड़ा सत्य तो कुछ है नहीं। इस सृष्टि का सबसे अगर बड़ा कोई सत्य है, और जीवन का ही अंतिम सत्य तो मृत्यु है। इस पे तो भारतीय धर्म दर्शन पे काफी विचार हुए हैं। एक सैड का ऑप्शन आता है, सैड। अब सैड का इमोजी तो ठीक है, हम प्रेषित करके अपनी भावनाओं को प्रेषित कर दें, लेकिन जिसने फोटो प्रेषित किया है, जो छायाचित्र प्रेषक है, अब वो क्या दुखी रहा होगा, जिसको ये बोध हो कि मेरे पिता का देहांत हुआ है, और 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद वो फोटो क्लिक करके और फेसबुक पे डाल दे, तो उस बेवकूफ के साथ हम भी बेवकूफ बने। वो क्या सही में दुखी था अपने पिता के लिए, या अपने दादा के लिए, दादी के लिए, नाना के लिए, नानी के लिए? मुझे तो नहीं लगता।
एक एंग्री का, तो यहाँ गुस्सा तो एकदम से अनुपयुक्त है ऑप्शन। एंग्री का एक इमोजी आता है। अब इसके बाद हम आते हैं, वो तो प्रेषक अब उस मृत शरीर की छायाचित्र प्रेषित कर देता है। उसके पश्चात हम लोग अलग अलग रूप में कमेंट बॉक्स में भी जाते हैं, अलग अलग टिप्पणी प्रेषित करते हैं, जिसमें एक कॉमन टिप्पणी अभी आ रही है रिप, जो कि रेस्ट इन पीस का शॉर्ट फॉर्म है। अब भारतीय, मैं यहाँ हिंदू धर्म या सनातन धर्म, दोनों से मेरा आशय एक ही है। मैं सनातन धर्म के संदर्भ में अपनी बात रखूंगा। यहाँ रीप का कोई औचित्य नहीं है। रेस्ट इन पीस, शांति से विश्राम करो या शांति में विश्राम करो। जहाँ आत्मा के अजर अमर होने का कंसेप्ट है, वहाँ शांति से विश्राम कैसे, शांति में आराम कैसे? वो कंसेप्ट है ईसाइयत का। ये 18वीं सदी के पूर्वार्ध से ये शब्द एग्जिस्ट करता है, और जहाँ शव को दफनाने की परंपरा रही है जिन धर्मों में, वहाँ ये शब्द प्रयोग में आया। अंग्रेजों ने इसका प्रयोग किया, और नकल के लिए भी अकल तो चाहिए ना, तो हम लोग भी वही चिपका देते हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि हाईली क्वालिफाइड लोगों को भी मैंने इसका प्रयोग करते हुए देखा है। हालांकि ये बुरा नहीं है, अगर प्रेषित किया जाए, अगर कोई क्रिश्चियन मित्र है तो उसको हम प्रेषित कर सकते हैं, रेस्ट इन पीस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी हिंदू के लिए कैसे प्रेषित कर सकते हैं, मेरे समझ से परे है। एक और शब्द जिसपे विचार प्रासंगिक है, मुझे उचित जान पड़ता है, अवतरण। किसी भी लड़कों में आजकल ट्रेंड चल रहा है, या बड़े लोग भी इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि फलाने की जन्म दिवस की, माफ कीजिएगा, फलाने के अवतरण दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक सामान्य पुरुष का अवतार, ये सीधी सी बात है, अवतरण तो अवतार शब्द से जुड़ा हुआ है। अवतार तो ईश्वरीय होता है, ब्रह्मरूप का होता है। जैसे कृष्ण का अवतार हुआ था, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। राम का अवतार हुआ था, रामनवमी। बुद्ध पूर्णिमा, गुरु नानक जयंती, या किसी प्रज्ञाशील पुरुष जो कि काफी प्रसिद्ध रहे हों, उनके विचार लगभग सर्वमान्य रहे हों, और वो काफी ख्याति प्राप्त रहे हों अपने कंस्ट्रक्टिव थॉट्स के कारण, फिलोसफीज के कारण, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम अवतरण शब्द का प्रयोग करते हैं। अब कुछ उपराग नहीं लगेगा। जैसे मेरे लिए ही मान लीजिए कि कोई कहे कि मेरे जन्मदिन के अवसर पे कि कुंदन के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, कितना उटपटांग है। यानी कि मैं ईश्वरीय रूप लिए कोई अवतारी पुरुष हूँ। मैंने क्या साबित किया है अब तक? खैर, ये विचार यूं ही होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।